नमस्कार, मैं जीतन कटियार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सौरभ अकादमी पर। आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं वह टॉपिक है प्रमुख भारतीय नदियां और उनके उद्गम स्थल। पहली नदी है सिंधु नदी। इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास सानोख्या भीमनद से होता है, जो कि तिब्बत में स्थित है। तिब्बत में यहाँ से इसका उद्गम होता है और यहाँ से ये ऐसे होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। यहाँ पर अरब सागर है, अरब सागर में यहाँ गिर जाती है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं जो प्रमुख सहायक नदियाँ मानी जाती हैं। उनमें से पहली है सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। ये पांचों नदियाँ मिलकर एक पंचनद का निर्माण करती हैं। ये पांचों नदियाँ मिलकर एक पंचनद का निर्माण करती हैं। यहाँ पर इसके बाद ये पांचों नदियाँ आगे जाकर अरब सागर में गिर जाती हैं। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। इससे जुड़ा एक और फैक्ट है, भारत पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, भारत पाकिस्तान सिंधु जल विवाद। इसमें इस समझौते में ये हुआ था कि जो भारत है सिंधु नदी के साथ साथ जो सहायक नदियां हैं उनका केवल 20% पानी ही उपयोग कर सकता है और बाकी पानी पाकिस्तान उपयोग करेगा। अगली नदी है सतलज नदी। इसका उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट राकसताल से होता है। इसका उद्गम यहीं से होता है। ये आगे जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। सतलज का प्राचीन नाम पूछा था सतोद्री। इसका प्राचीन नाम सतोद्री है। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। इस पर एक क्वेश्चन बनता है, इस पर प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध बना है। जो भाखड़ा नागल बांध है भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, इसी नदी पर बना हुआ है। अगली नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी। ये भी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। और जब ये बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो इसे यहाँ पर जमुना के नाम से जाना जाता है। और इससे पहले जब बंगाल की खाड़ी में गिरने से बंगाल में यह डेल्टा बनाती है गंगा नदी के साथ मिलकर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरवन डेल्टा। और एक पॉइंट है, असम में सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली बनाती है। ये द्वीप का नाम, नदी द्वीप का नाम मांजुली नदी द्वीप है। इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं। एक लोहित नदी है जो असम में इसकी सहायक नदी है, असम में। अगली नदी है रावी नदी, जिसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है। यह चिनाब नदी की सहायक नदी है। इसका पुराना नाम पूछा जाए, प्राचीन नाम इसका, रावी नदी का प्राचीन नाम परुष्णवी नदी। इसका प्राचीन नाम परुष्णवी नदी। अगली नदी है ब्यास नदी। ये भी हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से निकलती है। इसका प्राचीन नाम है बिपाशा। इसका प्राचीन नाम बिपाशा। अगली नदी है चिनाब नदी। यह हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है। यह सिंधु नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है, चिनाब नदी। इस नदी का प्राचीन नाम पूछा जाता है चंद्रभागा। चंद्रभागा। और एक मिलता है अस्किनी। अगली नदी है गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के गौमुख हिमानी से होता है। यह उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। इसकी सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी है यमुना नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी यह भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर। और इससे जुड़ा एक फैक्ट है, इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसे बांग्लादेश में
पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगली नदी है यमुना नदी। ये भी उत्तराखंड के बंदरपूछ नामक हिमानी से निकलती है। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा में इलाहाबाद में मिलती है। अगली नदी है चंबल नदी। ये मध्य प्रदेश की जानापा पहाड़ी से निकलती है। ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगली है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है। ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसका मुहाना खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी यहाँ है, यहाँ से आकर यहाँ गिर जाती है खंभात की खाड़ी में, या अरब सागर में गिर जाती है। अगली नदी है बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से है। ये बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। अगली नदी है नर्मदा नदी। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगली नदी है सोन नदी। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक से, ये अमरकंटक से निकलकर बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार के आरा जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। ये गंगा नदी की सहायक नदी है। अगली नदी है महानदी। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा नामक स्थान से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगली नदी है माही नदी। इसका उद्गम स्थल एमपी के विंध्याचल पर्वत से है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगली नदी है गंडक नदी, जो कि नेपाल से निकलती है। इसकी लंबाई 630 किलोमीटर है। इसका मुहाना यानी कहाँ पर मिलती है, तो गंगा नदी में मिल जाती है, इसमें बिहार में मिलती है। अगली नदी है कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम स्थल नेपाल और तिब्बत का जो हिमाच्छादित भाग है वहाँ से निकलती है, या एक प्रकार से कहा जाए पर्वतीय भाग है। ये गंगा की सहायक नदी है और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि हर बार जब बारिश के समय में इसमें बाढ़ आती है तो अपने रास्ते बदला करती है, इसलिए बिहार का शोक इसे कहा जाता है। अगली नदी है दामोदर। इसका उद्गम स्थल है झारखंड में, जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ से निकलती है और इसका जो मुहाना है हुगली नदी। इसका मुहाना है हुगली नदी और इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगली नदी है कृष्णा नदी, जो कि महाबलेश्वरम यानी पश्चिमी घाट से निकलती है और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं कोयना, भीमा, मूसी, जो कि हैदराबाद में स्थित है, घाट प्रभा, माल प्रभा, पंचगंगा, दूध गंगा, तुंगभद्रा। इतनी प्रमुख है जो इसकी सहायक नदियां हैं। अगली नदी है गोदावरी। ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महाराष्ट्र के नासिक निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं पेनगंगा, अगली सहायक नदी है वेनगंगा, गंगा, अगली है प्राणहिता, एक है मंजरा, एक है इंद्रावती, ये कुछ प्रमुख गंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगली नदी देखते हैं। अगली है कावेरी, जो कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं।
दक्षिण भारत की गंगा भी इसे कहा जाता है। समझे, ये पॉइंट याद रखना। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है और दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। कावेरी की कुछ सहायक नदी, अगली नदी है तुंगभद्रा नदी, जो कि कर्नाटक के पश्चिम से निकल, और ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी में जाके मिल जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और साथ ही साथ शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।